Hello, dear children. Today, our topic is coronavirus. आप सब लोग जानते ही होंगे कि जिसको देखो वो कोरोना वायरस के बारे में ही बात करता है। ये विश्व में फैली हुई बीमारी बन गया है। तो हम आज इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो चलिए, you may have noticed lots of adults talking about a coronavirus. There is a new kind of virus spreading around the world. It's called a coronavirus. Mostly, it makes people cough, feel tired, and have a fever. But older people and people who have other conditions can get very sick from it. The disease the virus causes is called COVID-19. आप सब लोग सुन ही रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस जिस आदमी को या फिर जिस किसी भी पर्सन को होता है तो उसमें मोस्टली क्या लक्षण पाए जाते हैं या उसको क्या क्या होता है। तो कोरोना वायरस जिसको होता है मीन्स कोविड-19 जिस आदमी को हो जाता है वो उसको क्या लक्षण दिखते हैं तो उसको मोस्टली कफ होता है, उसको थकान महसूस होता है, फीवर आता है, स्मेल और टेस्ट का पता नहीं चलता है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है, फेफड़ों में कफ हो जाता है, टेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं आती है। पर फिर भी ये जो मैंने लक्षण बताए वो लक्षण सब जिनको कोविड हुआ है उसमें दिखाई देंगे ऐसा भी नहीं होता है। तो पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स आर डिफरेंट। वेयर डिड द कोरोना वायरस कम फ्रॉम? ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है? The virus was first found in a city in China called Wuhan. ये जो वायरस है ये चाइना के वुहान सिटी से आया हुआ है और वायरस इज एक्चुअली कम्स फ्रॉम बैट, बट नो वन knows that it is actually comes from animals or not. ये किसी को भी पक्का पता नहीं है कि वो सच में बैट एनिमल से आया है या नहीं। कोई भी इसके बारे में कंफर्म नहीं है या श्योर नहीं है। हाउ डज द वायरस गेट इनटू सेल इन द बॉडी? मतलब ये जो वायरस है ये किस तरह से बॉडी में अंदर जाता है और वो बॉडी के अंदर किस तरह से फैलता है। तो जब हम कोरोना पॉजिटिव किसी पर्सन के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो उसने जिस वस्तु को छुआ है उस वस्तु को अगर हम भी छूते हैं तो हमको कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी वजह से हमको बोला जाता है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही काम करना है। और कोरोना वायरस जिसको होता है वो उनको कफ होता है तो कफ की वजह से जो particles of वायरस है वो अगर उस आदमी ने बाहर डाले तो उसकी वजह से वो कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। तो इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं तो हमको मास्क ज़रूरी है पहनना। उसी तरह से हैंड सैनिटाइज करना ज़रूरी है और घर आने के बाद हैंड वॉश करना भी ज़रूरी है। और कोरोना वायरस जिसकी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले थ्रोट पे अटैक होता है, फिर
लंग्स पे अटैक, देन थ्रोट के बाद लंग्स में अटैक होता है, और कोरोना वायरस जैसे ही एंटर करता है तो मल्टीपल्स में वो इंक्रीज होते जाता है, मतलब वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जाता है, और उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो इसी वजह से वो हमारे बॉडी में फास्ट चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। और अगर हमको कफ हो गया है और कोरोना वायरस हुआ है और कफ हुआ है, तो लंग्स में जब कफ हो जाता है तो ब्लॉकेज, कफ का ब्लॉकेज होने की वजह से हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, और सांस लेने में तकलीफ़ होता है। उसकी वजह से हम अनईज़ी फील करते हैं। तो आप कभी भी जब बाहर जाओगे तब आपको मास्क ज़रूर पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, और घर आने के बाद आपको वो मास्क भी धोने के लिए डालना है, उसी तरह से आपको हैंड वॉश भी करने हैं। ये प्रिकॉशन अगर आपने लिया, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब बातें अगर आपने फॉलो की तो आपको किसी भी तरह की किसी भी तरह से कोरोना वायरस के लिए, मतलब कोविड-19 के लिए डरना नहीं है। ओके डियर चिल्ड्रन, अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल कर ली है। चलो हम कुछ कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ वर्कशीट सॉल्व करते हैं। रीड एंड कंप्लीट। अ वायरस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वहाँ पे एक फ्लैग दिया है, वो किस कंट्री का है वो आपको पहचानना है। सुन स्प्रेड अक्रॉस द, कुछ सिंबल दिया है, वो आपको पहचानना है। अगेन वन सिंबल इज देयर, एंड ऑल अदर प्लेसेस वेर पुट अंडर, again one symbol is there, dash dash down. The virus spreads when someone comes in contact with an, one symbol, dash dash person. There are several things that we can do to stay safe. 1. Stay at, one symbol, डैश डैश। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा। कोरोना, नाउ आई एम टेलिंग यू आंसर्स। आपको भी बहुत कुछ आंसर्स मिल ही गए होंगे। अ वायरस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, चलो आपका आंसर चेक करो, कौन से कंट्री का फ्लैग है वो, तो चाइना। अ वायरस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। सून स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ग्लोब का सिंबल है, वर्ल्ड का सिंबल है। अगेन सेकेंड सिंबल स्कूल, स्कूल का सिंबल है, स्कूल्स एंड ऑल अदर प्लेसेस वर पुट अंडर, लॉक का साइन है वो, तो लॉकडाउन। अभी आपको सबको मालूम है स्कूल्स बंद है, उसी तरह से अभी वैसे ऑफिसेस खुल गए हैं, लेकिन पहले ऑफिसेस भी बंद थे। तो हमने उसको क्या कहा था, गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया था, लॉकडाउन पीरियड। क्या डिक्लेयर किया था, लॉकडाउन। ओके, द वायरस स्प्रेड्स व्हेन समवन कम्स इन contact with the sick person. There are several things that we can do to stay safe. Stay at home and stay safe. 2. Wash your, one symbol of tab is there, dash dash for 20 dash dash second. 3. You can also use, one symbol is there, dash dash, again one symbol, dash dash. Touch your, one your body part symbol is there, dash dash, again one symbol, dash dash, and mouth with unwashed
hands. Fifth, always wear a one symbol जो आप सब लोग पहन रहे हो आजकल, डैश डैश, whenever you have a step, dash dash. Make sure to maintain dash dash in public places. Complete the sentence. Second, wash your, one symbol is there, that symbol is hand symbol. Wash your hands for 20 to 30 seconds. 3. You can also use hand sanitizer. Don't touch your eyes when you are using sanitizer. That time don't touch your eyes and nose and mouth also. Nose and mouth with unwashed hands. मतलब आपने जब हैंड सैनिटाइज़र लगाया है तब आपको आईज़ को, नोज़ को और माउथ को टच नहीं करना है. सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है, उसके बाद ही आपको कहीं पे भी छूना है. 5th, always wear a mask whenever you have to step outside. 6, make sure to maintain social distance in public places. Okay, then next, complete the sentences as to how is your life affected. अभी आपको सबको पता है कोरोना वायरस कोविड-19 जब से हुआ है तब से हम कहाँ पे है, लॉकडाउन पीरियड में घर के अंदर है. तो कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें अफेक्टेड हुई है, आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी है या फिर क्या क्या नई चीज़ें आपको करनी पड़ी है. जैसे कोरोना वायरस की वजह से हम स्कूल जा पा रहे हैं क्या? नहीं. तो देखो अभी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, ये आपको खुद को सॉल्व करना है. जैसे कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे हैं और आप बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं. उसके बाद हम मीटिंग्स, जो फ्रेंड्स के साथ जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो भी मोस्टली ऑनलाइन कर रहे हैं. हम ज़्यादा फ्रेंड्स को भी मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं या फिर फ़ोन कॉल पे या फिर गूगल मीट पे, जूम मीट पे हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों को. नो फैमिली आउटिंग्स, अभी हमने बाहर जाना भी बंद कर दिया है. नो ईटिंग आउट, अभी सबकी मम्मी घर में ही अलग अलग डिलीशियस फूड बना के खिला रही है, हम बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं. सो नो ईटिंग आउटसाइड फूड. नो आउटडोर गेम्स, हम लोग बाहर भी कोई भी गेम्स खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं. अगेन वन स्लाइड, एक्सप्लेन योर फीलिंग्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. ये लॉकडाउन पीरियड जो है वो हमारे लिए भी कुछ नया सा है. तो अभी आप हर कोई बताएगा मुझे कि आपको ये कैसा लगा. शायद बहुत बच्चों को अच्छा लगा होगा कि हमको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा मैडम, वी आर वेरी हैप्पी. बट मे बी सम स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, दोस्तों को नहीं मिल पा रहे हैं, या बाहर का खाना नहीं एंजॉय कर पा रहे, या होटल नहीं जा पा रहे, या फिर घूमने के लिए नहीं जा पा रहे हैं. तो इसकी वजह से कोई बच्चे सैड भी फील कर सकते हैं, कोई एंग्री फील कर सकता है, या कोई बोर्ड फील कर सकता है. तो आपको कैसे लगा ये हमको बताना है. आपको हैप्पी लगा, सैड लगा, एंग्री लगा या बोर्ड लगा, ये आपको बताना है. थैंक यू डियर चिल्ड्रन.